आवाज़ एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जिससे हम और आप एक दूसरे को सुन सकते हैं और बातचीत के माध्यम से एक दूसरे के मन की बात को समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसी आवाज़ से किसी को मारा जा सकता है, तो शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ऐसा ही कुछ 2016 में हुआ था क्यूबा के एक शहर हवाना में, जब अमेरिकन एम्बेसी में काम कर रहे 24 अमेरिकी लोगों को साउंड की मदद से ब्रेन डैमेज दे दिया गया था। क्यूबा का कहना था कि हमने ऐसा कोई अटैक अमेरिकन एम्बेसी के वर्कर्स पर नहीं करवाया, लेकिन सबूत कुछ और ही बयान कर रहे थे, क्योंकि वापस अमेरिका पहुंचने के बाद उन सभी 24 विक्टिम्स की रिपोर्ट, जिसे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने कंडक्ट करवाया था, उसमें ये सामने आया कि वाकई में इन लोगों के ब्रेन को किसी इंफ्रासाउंड वेपन से नुकसान पहुंचाया गया है। और इस सबूत के आगे आने के बाद अमेरिका ने क्यूबा में मौजूद अपनी इस एम्बेसी को खाली करवा कर बंद कर दिया, जिसके बाद ये खबर हर जगह न्यूज़ चैनल्स पर रिपोर्ट की जाने लगी, जहां पर इस पूरे मामले को एक अटैक बताया जा रहा था और ये अटैक खुद क्यूबा ने करवाया था। इसका सबूत अब तक नहीं मिला था। अमेरिका के एक सेनेटर जिनका नाम मार्को रूबियो है, उन्होंने इस केस पर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन और मीटिंग्स की, क्योंकि उनका मानना था कि ये एक हमला था जो वहाँ मौजूद अमेरिकन्स पर किया गया था और इसके पीछे या तो क्यूबा है या फिर रशिया है, क्योंकि उनके मुताबिक रशिया को अमेरिकन एम्बेसी का वहाँ पे होना पसंद नहीं था। अब आप लोग ज़रूर सोच में पड़ गए होंगे कि क्या वाकई में दुनिया में ऐसा कोई हथियार है जिससे सिर्फ साउंड की मदद से अपने टारगेट को ब्रेन इंजरी जैसी बीमारी दी जा सकती है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल इस तरह के वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे हथियारों का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों में ही किया जा चुका है। इनको इंफ्रासोनिक वेपन्स कहा जाता है। इनका इस्तेमाल अपने दुश्मन को मेंटली अनस्टेबल करने के लिए और अंधा करने के लिए किया जाता है। अब आप जो तस्वीर अपने डिवाइस की स्क्रीन पर देख रहे हो, वो दुनिया का पहला इंफ्रासोनिक वेपन है। इसका नाम वर्बल विंड रखा गया था। अब मैं आपको इंफ्रासाउंड के बारे में कुछ बताऊंगा, फिर वेपन के बारे में। जैसा कि साउंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं और हम इंसान सिर्फ उन्हीं आवाज़ों को सुन सकते हैं जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं। इस पैरामीटर से कम या ज़्यादा की आवाज़ हम नहीं सुन सकते। अब इस रेंज से कम की आवाज़ को इंफ्रा साउंड कहते हैं। इसी तरह की इंफ्रा साउंड्स को इन हथियारों में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कैसे काम करता है, वो कुछ इस तरह है कि इसके ज़रिए अपने दुश्मनों की तरफ बहुत ही हाई डेसिबल में इंफ्रा साउंड को प्रोड्यूस करके भेजी जाती है, और जब ये साउंड अपने टारगेट को टच करती है, तब उनके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लंग्स, ब्रेन्स या आंखें बहुत ही तेज़ी से वाइब्रेट करने लगती हैं, मतलब कांपने लगती हैं, जिसकी वजह से वे लोग फ़ौरन अंधे हो जाते हैं और कुछ एक्सट्रीम केसेस में उनकी आंखें फूट भी जाती हैं। अब सवाल आता है कि इन हथियारों में इंफ्रा साउंड को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसका जवाब है, इंसानों की आंखें सिर्फ 19 हर्ट्ज़ की साउंड से ही रिएक्ट करती हैं, जो कि 20 हर्ट्ज़ से नीचे है। अब मैं आपको एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊंगा जिससे आपको इंफ्रा साउंड के बारे में जानने में और भी आसानी होगी। बात है 1957 की। उस वक्त में व्लादिमीर गोबरेव नाम के एक रशियन फिजिसिस्ट ने इस इंफ्रासाउंड के इफेक्ट को सबसे पहले डॉक्यूमेंट करके दुनिया के सामने साबित किया था। प्रोफेसर गोबरेव इस इंफ्रासाउंड जैसी चीज़ों में तब इंटरेस्टेड हुए जब उन्हें एक केस सॉल्व करने को दिया गया था, जिसका नाम सिक बिल्डिंग सिंड्रोम था। इस सिंड्रोम में मर्सियंस के रिसर्च प्लांट के स्टाफ एक अनजान वजह से एक एक करके बीमार पड़ते जा रहे थे, जिसकी वजह ना मालूम होने से उस वक्त लोगों ने सोचा कि ऐसा किसी जहरीली चीज़ के फैलने से हो रहा है। पर जब ये केस प्रोफेसर गोबरेव के पास आया, तब उन्होंने इस बीमारी को जड़ से खोद निकाला। उन्होंने पता लगाया प्लांट में मौजूद एक डिवाइस से इंफ्रासाउंड पैदा हो रही है और यही लोगों की बीमारी का कारण है। अब उस वक्त विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए प्रोफेसर व्लादिमीर को एक्सपेरिमेंट करके अपनी बात साबित करनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने एक प्रोटोटाइप तैयार किया और जब इस प्रोटोटाइप को टेस्ट किया गया तो परिणाम भयंकर थे। प्रोफेसर व्लादिमीर ने यह टेस्ट अपने और अपनी टीम के मेंबर्स पर किया था। मर्सियर्स के रिसर्च प्लांट में टेस्टिंग शुरू होते ही प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स के ऑर्गन्स बहुत बुरी तरह से वाइब्रेट करने लगे और एक मेंबर के तो इतनी बुरी तरह से कांपने लगे कि उसके ऑर्गन्स आपस में ही चूर चूर होकर फट गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रोफेसर व्लादिमीर का कहना था कि मैं और मेरे बाकी के टीम मेंबर्स खुशनसीब हैं कि हमने उस मशीन को फ़ौरन बंद कर दिया, लेकिन फिर भी हम सब घंटों तक बेहोशी की हालत में रहे, क्योंकि हमारे अंदर की हर चीज़ जैसे कांप रही थी। अब वापस केस पर आते हैं कि क्या अमेरिका के मुताबिक बताया जा रहा अपने 24 लोगों पर हमला वाकई में एक हमला था या फिर क्यूबा के खिलाफ कोई पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा था। क्यूबा ने साफ कह दिया था
कि हमने किसी भी ऐसे साउंड वेपन का इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही हमें ऐसे हथियार की कोई जानकारी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्यूबा ने अटैक किया था या नहीं? आपको मैं कुछ वजह बताना चाहूँगा, बाकी फैसला आप पे छोड़ता हूँ। सबसे पहली वजह कि क्यूबा में मौजूद उन 24 अमेरिकन एम्बेसी स्टाफ पर हमला तो हुआ, पर अमेरिका आज तक साबित नहीं कर पाया है कि वो हमला खुद क्यूबा ने किया था। दूसरी वजह है हथियार जमा करने के मामले में क्यूबा अमेरिका के आसपास भी नहीं पटकता, इसलिए इतना शक्तिशाली हथियार उनके पास नहीं हो सकता। तीसरी वजह, जिस तरह के साउंड वेपन्स के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, उन्हें सीक्रेटली यूज़ करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसे वेपन्स का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए साउंड को बहुत ही हाई डेसिबल में प्रोड्यूस करना पड़ता है, जिसे इस्तेमाल करने पर उन अमेरिकन एम्बेसी स्टाफ के साथ क्यूबा उस शहर के अपने खुद के हज़ारों लोगों को घायल कर देता। अब आप सोचिए कि क्या अमेरिका ने पॉलिटिकल गेम खेला है या फिर किसी तीसरे देश ने इस हमले को अंजाम दिया था। इस खबर के फैलने के बाद कि क्यूबा में अमेरिकन एम्बेसी के स्टाफ पर अटैक हुआ है, क्यूबा में टूरिज़्म काफ़ी कम हो गया और क्यूबा के टूरिज़्म को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है।